नमस्कार। इस वक्त हम पहुंच गए हैं भैया बागी बलिया में। बागी बलिया के पकड़ी गांव में बैठे हुए हैं और हमारे चारों तरफ गांव के लोग बैठे हुए हैं। हमारे सामने जल रही है आग। माहौल बहुत ठंडा है। योगी जी कह दिया है कि 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे। तो गांव के लोगों से हम जानने के लिए बैठे हैं कि अब की बार आखिर गर्मी निकलेगी तो की निकलेगी। हम पूरा दिन भर से घूम घूम करके अब पहुंच पाए हैं बलिया के इस पकड़ी गाँव में। चारों तरफ देख लीजिए, सब सब दादा लोग बैठे हुए हैं, भैया बैठे हैं, तमाम सब गांव के लोग बैठे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं यहाँ पर आकर के आखिर गांव में ये रात को जब ये आग जल रही है इसके सामने बैठकर मजे लेने चाहिए। तो ये मैडम क्या हाथ में ये डंडा पकड़ कर क्या बात कर रही होंगी, बच्चे सोच रहे होंगे ये, लेकिन कोई बात नहीं है, बताते हम क्या बात कर रहे हैं। नमस्कार, का नाम बा आपका? भरत नाम हो। भरत नाम है। हाँ। भरत जी, आपकी बार केकरा लहर देख रहे हो बाटे? ये बेरी हमनी के देखत नहीं जा कि जे हमनी के काम करी ओकरे संगे हमनी के रहे के बा। तो भाजपा काम करी कि नहीं करी? भाजपा 5 वर्ष में हमनी के का देले बे हमनी के देख ले बन जा। अब मंदिर दे लेबे कि ना दे लेबे बता? तो मंदिर देले बे तो मंदिरे से हमनी के पेट जी। तो और का चाहिए तो कही तो बता। रोजगार ना चाहिए, खेत में किसानी करे के बा तो खाद बिया काम नहीं खे। आ लइकन के पढ़े के बा तो स्कूलों के काम बा नो। ठीक बा, ठीक बा। सब कुछ के काम बा। हाँ। तो कुछ भाजपा देले ओले नहीं खे बेरी के। आ बेरी के हमनी के मन बना ले बन जा कि अखिलेश जी के सरकार बनाइब जा आ सब के मन बना ले बेरी। अखिलेश जी की सरकार का है, कांग्रेस की का है नहीं, बहन जी की का है नहीं, बाकी और किसी की का है नहीं, अखिलेश ही जी को काहे नजर में आ रही है? समाजवादी पार्टी को काहे देख रहे हैं? काहे कि योगी जी तो कहते हैं कि अगर समाजवादियों की सरकार आ गई तो गुंडाई बढ़ जाएगी। अच्छा, हमारी जो है पूर्वांचली थोड़ी कमजोर है, हमारी अवधि में मिक्स हो गई है, लेकिन जो भी निकल रही मीठी निकल रही है। आप खुदे मीठी हैं। धन्यवाद। तो बता दो, सवाल बहुत तीखे करत हैं। तीखे नहीं करत हैं। हमन जौन कहत हैं जब बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि जब समाजवादियों की अगर सरकार आ गई, उधर से आई हैं तो 5 चरण का जो चुनाव बीता है तो हम लोग टीवी और मीडिया और मोबाइल पर देख रहे हैं। हम लोग थोड़ा गांव के हैं तो कम जानकारी है, आपको बहुत जानकारी है। तो एक बात जान लीजिए कि 5 चरण में जो गर्मी गर्मी कह रही है नो, तो सारा गर्मी जनता निकाल दी है। गर्मी निकालने की दूसरे की जरूरत नहीं है, जनता गर्मी निकाल देती है। जिसके पास ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो ये जो जनता देख रही है नो, तो ये प्रधान जी बैठे हैं। जनता जब गर्मी निकालने लगती है, ये प्रधान जी बैठे हैं, ये इनके भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो गर्मी जनता जब निकाल देगी तो फिर कोई नेता हो, कोई भी नेता हो, इंदिरा गांधी से लेकर और चंद्रशेखर जी से लेकर सारे लोगों की गर्मी जनता निकाल चुकी है और दिखा चुकी है जो गर्मी क्या होती है। तो जनता से ज़्यादा गर्मी निकालने की क्षमता किसी भी नेता के पास। अच्छा, बहुत गुस्सा लगा, मतलब बहुत गुस्सा लग रहा है आपकी बात में। हम क्या गुस्सा में है? गर्मी की आप बात कर रहे हैं। सरकार से कोई गुस्सा, मतलब किस बात के गुस्सा सबसे ज्यादा आपके दिल में? सरकार 5 साल राज करी, सरकार से हम ही थोड़े गुस्सा में हैं। कर्मचारी गुस्सा में नहीं है। कौन खुश है वो बताइए? जो खुश है सरकार से, जो गुस्सा में नहीं है व्यापारी से। अच्छा, तो किसकी तरफ उम्मीद है? फिर भी चलिए, उम्मीद किसकी तरफ? अरे हम तो एक लाइन में कह दिए कि जो जनता की बात करेगा। जनता इस बार अपना निर्णय कर चुकी है। जनता की बात के करी? अखिलेश करेंगे या योगी करें या के करी? बात के करी बताओ। अरे आप खुदे जानता नहीं, अखिलेश जी कैले बड़न मैं यूरिया, खाद, तेल, पानी, गैस, सिलेंडर, है बिजली उजली मैं फ्री मिलता। तो जब फ्री के काम बा हमने के तो फ्री वजह से मिलता है बेरी। तो आपकी फ्री के नाम पे वोट देवा का? अखिलेश जी सब भाई कुछ फ्री दे दे, तेल फ्री, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, सब कुछ फ्री फ्री दे। विकास भी कैले बने। विश्वविद्यालय हमने के यहाँ बनल बा। ओकरा बाद सीपुर दियर में पुल बनल बा। ओकरा बाद है स्टेशन बनल बा। काम किए हैं और काम। 5 साल भाजपा जो राज की आपके बलिया। अब एगो गढ़ा है नहीं रहल तो भरत है बलिया से लेके माझी ले, तो बुझाता जो है में गिर के मर जाए ढेर लोग। आप क्या कहत हो भैया? आप कहते हैं कि अखिलेश का सरकार ठीक है। अखिलेश का सरकार ठीक है। हाँ, ये तुमने बगल में बैठ कर अखिलेश की तारीफ कर दी है कि भैया आपकी बार विकास का शकल देखे के लिए हम उत्साह में बैठे हुए हैं, तो उसी चक्कर में बोल दिया। उससे नहीं, उससे ये जो वादा करते हैं भाजपा वाले वो पूरा कहाँ किया है बताइए। अभी तो नहीं, भाजपा तो बहुत वादा की, सबका साथ सबका विकास। अब तो नहीं, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, उनके बगलवा में बैठ के बात करेंगे। तो भाई अखिलेश जी
अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम भर्ती निकालेंगे, योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकालेंगे, शिमला बना देंगे। नहीं तो भाजपा जो वादा किया है वो पूरा अभी तक कहाँ किया? सबका सबका साथ सबका विकास का वादा भाजपा करी ना, तो कहाँ किया? नहीं करेगी, कहाँ नहीं की बताइए, कभी नहीं करेगी वो। कहाँ नहीं की तो सब झूठी बताइए। सरकार है वो, झूठी सरकार है। काहे झूठी सरकार कह रहे हैं? कारण झूठी सरकार खूब कह रहे हैं कि दोनों जो काम कहे हैं वो अभी तक पूरा नहीं किए, तो झूठी है नो। उनकी सरकार चली गई, वो झूठे के सबको जनता को भरमा दिए। हम्म। अभी तो क्या किया है बताइए? आपका कोनो पर्सनल नुकसान बीजेपी करल हो अभी तक? है नुकसान है, हाँ। सब ये छोड़ करके मवेशी चला दिए, सब गेहूं धान, तो नुकसान नहीं है? सब नुकसान है। इन सब का अच्छा, ये दादा एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन सब का असर आपकी चुनाव में दिखेगा, ये मवेशियों का, अन्ना जानवरों का? नहीं, ये पहले से भी है। यही अखिलेश की सरकार थी, सब सुरक्षित था। और इनका जब सरकार आई तो ये सब नुकसान होने लगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कहे हैं 10 मार्च के बाद आपकी कुछ करेंगे भैया अन्ना जानवरों के लिए? वो कुछ नहीं करेंगे, वो झूठा है सब। पूरे भाजपा की सरकार झूठा सरकार है। वो कहते हैं जनता को खाली बस भरमाते हैं, कुछ करते नहीं है। जहाँ गांव गांव में देखिए ना क्या हो रहा है। तो आपकी बदलाव देख रहे हो? हाँ, बदलाव हम लोग अखिलेश चाहते हैं बस। आप बताओ। नहीं, हम बिल्कुल युवाओं से बात नहीं कर रहे हैं, हम बुजुर्गों से बात कर रहे हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 80 बुजुर्गों से बात कर रहे हैं और अनुभवी लोगों से बात कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम सरकारें देखी होंगी। हैं क्यों दादा, क्या नाम बा तुम्हारा? बुधराम चौधरी। बुधराम? हाँ बुधराम? हाँ आगे का बताए? हाँ चौधरी बताए? हाँ हाँ अच्छा, बुधराम चौधरी। हाँ। बुद्धराम चौधरी, तो आप आपकी बुद्धि का कहत बाटे, आपकी बार की तरफ तुम्हारा दिल जावत बा, ई बताओ। दिमाग का कोई बात ही ना करे, बुद्धिराम के पास पहले से बुद्धि बहुत बाटे। आपकी बात यही पूछे कि दिल किस केकरी तरफ जावत बाटे? हमार दिमाग करता कि अखिलेश के सरकार बनी तबे हमनी के चैन से रह गया। तो अभी चैन से नहीं रहल हो? ना। क्यों? वो तो बर्बाद कर दिया। काहे भाई? बहुते कर दिया। अच्छा, भाजपा कहती है कि हम हैं तो भैया सब सुरक्षित है। अरे वो तो हर एक चीज में बर्बाद कर दिया। खेती गिरहती, लइकन के पढ़ाई लिखाई, बिजली, जरा गाँव नहीं खे है, गैस के थी नहीं खे भरावे के, वही में घर में धैल बने सब। तो भाजपा सिले छोटा है, एकदम छोटा है, पॉकेटमार है। कौन पॉकेट मार बा? पॉकेटमार है। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी भाजपा सरकार सिलेंडर दी नहीं दी? भाजपा ही सरकार दी है। भाजपा ही दिए तो एकदम छोटा नु है। तो काहे छोटा न है भाई? छोटा है नु, जब से वो आयल तब से एकदम छोटा बना दिया। देश के नाश कर दिया, देशवे के नाश कर दिया। अखिलेश ऐसा सरकार कोई नहीं चलाना। तो फिर 2017 में अखिलेश हार गए थे। हाँ, कैसे कहेंगे इसको, हार गईल हो? 5 साल में हाँ। का कैले बा? अच्छा सुनिए, 2017 में अखिलेश हार गए, ये लोग विश्वास किए योगी जी पर, योगी जी की सरकार आ गई, तो योगी जी फिर 5 साल में कुछ नहीं कर, कुछ नहीं खन कैले, कुछ नहीं खन। विश्वास खराब गया। जनता के तो एकदम मुआ दिहलन। क्या कर दिए? अरे जनता के एकदम मुआ दिहलन, चूस के एकदम मुआ दिहलन। मुआ देहल हो? हाँ, एकदम मुआ दिहलन। केहू उनकरा पर खुशहाल नहीं खे। किसान खुशहाल नहीं थे ना, बिल्कुल नहीं ना। किसानन की तो आय दोगुनी करने की बात की है भाजपा। सब किसान खुशहाल अखिलेश पर बा। अखिलेश आएगा तो किसान को पाँख जमेगा, नहीं तो पाँख नहीं जमेगा। क्या जमेगा? पाँख जमेगा कि खाएगा, कमाएगा, व्यवस्था दी है, साधन अच्छा, दी का है। उम्मीद है? अच्छा बताओ, चलो अखिलेश से का उम्मीद है? का उम्मीद है ये बताओ। हम भी आलती पालती मार के बस बैठ जा रहे हैं, जरा तुम ही इस बात करेंगे, हम पूछ ले जरा तुमका उम्मीद का है? का बा? बिजली जलावे के, लड़कन के पढ़ाई लिखाई, दवाई बीरो। तो इस सरकार में पढ़ाई लिखाई दादा नहीं बा? नहीं सर, सच्ची सच्ची बता, सीरियस बात, गंभीर बात, इस सरकार में पढ़ाई लिखाई बच्चन का या अस्पताल या शिक्षा की बात हो या बिजली की बात हो, सिलेंडर की बात हो, ये तमाम चीज सरकार दी तो पहुँच नहीं है? कुछ न दिया। अनाज दे रही सरकार, कुछ न दिया। अनाज, राशन दे रही, कुछ ना, अनाज का दिया। फ्री राशन दी 5 किलो। 1 महीना राशन दे दिहलन, वही से धर्म करम चल गई। 5 साल में ना दिहल हन। आ जब ओटवा नहीं आयल तो उनका राशन 1 महीना से चालू हो गई हो। 5 साल से ना दिहल हन राशन। लेकिन फिर भी भाजपा कहती है कि अगर हम ना राशन देते तो फिर गरीब लोगन का होगा?
सुरक्षा दिए हम, पहले तो खाद- दंगा होता था। खाद बा, पानी बा, तो खाद के 50 किलो करे के तो 45 किलो होते, 40 किलो होती या सब चोटा है। योगी या मोदी सब चोटा है तो आपकी भरोसा लग रहा है ना, अखिलेश पर? कुछ ना हाँ? ना। अखिलेश के भरोसा है मेरी बाटे, अखिलेश के निकाले के बा। निकारे के बाद? हाँ अच्छा, मायावती बहन जी का काहे नहीं निकारे के बाद? अखिलेश उ तो गठबंधन है नु। किससे गठबंधन है नु? बहन जी का गठबंधन तो किसी से नहीं बा, वो तो अकेले ही लड़त बा। तो वो अकेले लड़त रही तो उ हाथी पर चढ़ के झुलवा खेले हन। फेड़ रहबे ना करी तो उ डाढ़ा कटाई कैसे हाथी के? फेड़ रहबे ना करी तो उ डाढ़ा खाई का हाथी? हाँ, अखिलेश तो गाइयो भैंस दूह के अपन दूगो गाइयो दे दिहन जे दूह के खा लो, जियो लो। आ मोदी तो छीन ले तरन। छीन ले तारो। हाँ, मोदी जोगी तो छीन लेता लो। तो अखिलेश के नु हमनी के जितावल ठीक बा। अखिलेश अच्छा, नु हमनी अखिलेश के आजकल ना जेब में अनाज की एक पोटली लिए चल रहे हैं अखिलेश जी। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या रैलियों में अखिलेश जी को देखेंगे तो जेब से एक अनाज की एक पोटली रखकर सामने आपको रखते हुए दिखाई देंगे। ये कारण है कि एक गांव के एक गरीब या कम पढ़े लिखे किसान लोग, सीधे साधे भोले भाले किसान दादा लोग इस बात से बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश युवा नेता, वो ये दादा उनको इतना विश्वास उन पर दिखा रहे हैं, इतनी उम्मीद दिखा रहे हैं। बैठा बैठा हम खुद आ जाए। क्या बोल रहे? हम कहतनी कि हमनी के जो ना गाँव होई तो अखिलेश गाय भैंस दे दिहन जे जियो लो खा लो। हाँ, आ जोगी तो कुछ हो ना, जन जोगी तो घरवे से ले ले तरन। घरवे से ले लेता हाँ, तो घरवे का से लिया ले तोहरे घर से बतावा? घरवे से ले ले तरन, बहुत कुछ ले तरन। जैसा अब जो ना जरा गाँव नहीं खे तो कहतरन कि पढ़ाई लिखाई लइकन के फ्री में उ अखिलेश चलावत तरन। दवाई के जरा गाँव नहीं खे उ फ्री में करावत तरन। आई तो चापी दे तरन जे मर जाता आदमी। अच्छा, आपकी भाई का माहौल तुम्हारे गांव का? तुमने पकड़ी गांव? हाँ, पकड़ी गांव में का माहौल है? आप प्रधान जी है ना? हाँ, यहाँ का हाँ, उधर बैठे थे, हम इनको यहाँ बिठा दिए थे। प्रधान जी, बात तो हुई नहीं अभी आपसे? नहीं अभी हाँ, अब कर लें बात। जब तनिक खिसको भैया, अब ठीक है। तो भैया गांव में है, ये पकड़ी गांव है बलिया का। हम यहीं सामने से गुजर रहे थे, हमारी गाड़ी जा रही थी, तो हमने ये किसान दादा लोग दिखे, इन्होंने हमको हाथ देकर ऐसे बुलाया कि तनिक कैमरे में देख ले जरा, एक मिनट जरा उधर देख ले। हाँ, तो इन्होंने हाथ देकर बुलाया कि कहा, हम सोचे कि रास्ता पूछ लेंगे। हम जा रहे थे बनारस की ओर। अब 7वां चरण कंप्लीट करेंगे, छठा हो गया, आज से पूरा प्रचार आचार बंद हो गया 6वें का, अब 7वां करना है। इस चक्कर में हम निकल रहे थे तो उन्होंने रोक लिया, तो हम सोचे कि लाइए बात कर ले। इनसे बात करने बैठ गए तो इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें, इतने मुद्दे इन लोगों के हैं कि वो आपको कोई मीडिया वाला या कहीं नजर नहीं, कहीं कोई दिखाएगा नहीं। आप लोग इस वक्त पर क्या माहौल देख रहे हैं? बलिया में 7 सीट अखिलेश जी चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। कौन जीत रहे हैं? अखिलेश जी। सिर्फ साइकिल, हर लोग का यही मन है कि इस बार साइकिल को जिताना। अच्छा, एक सवाल बता रहे हैं आपको। हम जब ये वीडियो अब दिखा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि प्रज्ञा जी को कोनो भाजपाई मिलत है नहीं बा, ये सब सफाई ढूंढ के बीच में घुस जावत बा। अब उनका कैसन भरोसा दिलाई कि हम यहाँ से सामने से गाड़ी से जावल बाटे और हमका किसान लोग सब गांव में आग तापते दिख गए तो हम यहाँ इनके साथ रुक कर बात करने लगे हैं। बलिया में हर कास्ट के लोग मन बना लिए हैं कि इस बार अखिलेश को जिताना है। अच्छा, आपके बलिया में कौन कौन सी कास्ट है? सभी कास्ट है। जैसे नाम जानना, जैसे चौधरी बाबा है, कह रहे हैं सब यादव हैं, राजभर हैं, हाँ। प्रजापति हैं, मौर्य हैं, कुछ उसके बाद दलित भी लोग, वो भी सपा को जिताने के लिए लग गए हैं कि इस बार बीजेपी। लेकिन पूर्वांचल के दलितों पर तो अनाज का काफी बड़ा जोर है। वो अनाज से क्या मतलब है? 5 किलो अनाज देते हैं और 200 रुपया करू तेल लोग खरीदते हैं। जो करू तेल 60-70 रुपया 80 रुपया किलो था, वो इस समय 200 रुपया किलो तेल मिल रहा है। गरीब के बच्चे 2 साल से पढ़ाई लिखाई सब जो पढ़े लिखे थे सब भूल गए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, आप तो प्रधान जी हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से अब की यहाँ का मतलब क्या बदलाव देख पा रहे हैं 2012 से 17 में, आपकी 22 के चुनाव में? यहाँ की जनता बदलाव चाहती है
और जनता के साथ मैं हूँ। अच्छा, 17 में योगी जी को लाए भरोसे के साथ हाँ, भरोसे के साथ लाए थे कि विकास होगा, विकास होगा, तो लेकिन वो विकास पास नहीं हुए फेल हुए। विकास नहीं हुआ है। हम्म, गरीबों से पैसा वसूला गया है, पैसा वसूला गया मतलब उनको फंसाया गया है, उनको पुलिस उत्पीड़न की है। अच्छा प्रधान जी, एक बात सीधे बताओ, आपके बलिया में पूछे, पूर्वांचल का बहुत इम्पोर्टेंट जिला है बलिया, यहाँ पर सुनवाई के मामले में जैसे एक चीज बहुत आरोप लगे कि एक विशेष जाति के लोगों की ज्यादा सुनवाई हुई, जिसमें कि ठाकुर समाज की हाँ। बात होती है, बाकी दलितों की और तमाम अन्य पिछड़ी जातियों की या ब्राह्मणों की भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये एकदम 100% सत्य है कि सिर्फ ठाकुरों का राज चला है, बाकी हर कास्ट को उत्पीड़न किया गया है। इस बात पर कैसे भरोसा करें, आपकी बताइए, कोई कोई उदाहरण है आपके पास? अब जनता कह रही है, आप देखे हो अपनी आंखों के सामने? जनता हम देखे हैं, मोटरसाइकिल रोक कर जबरदस्ती पैसा वसूला गया है। ये सब अभी भी होवत बाटे? अब इस समय नहीं है, इस समय बंद है। चुनाव के समय बंद हाँ, है। चुनाव के समय बंद है। और जो सरकार कहती है कि पहले के समय ज्यादा दंगे हुआ करते थे, अगर सपा की सरकार आ गई तो बहुत बहुत दंगे होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। दंगा गुंडाई होगी कहते हैं समाजवादियों की सरकार आई, जल्दी बताओ फिर खत्म। दंगा वही लोग कराते हैं, आम जनता को वो लोग लगाते हैं। अच्छा, उधर से जो कैमरे के पीछे अवधेश है, कह रहे हैं कि मैडम बहुत देर हो गई, निकलना है। वो बेचारा इशारा कर रहे हैं और भैया को लगा कि इनसे इशारा कर रहे हैं। इतने खूबसूरत थोड़े तुमसे इशारा करके बोलेंगे हैं? अच्छा, ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं बहुत अच्छे होते हैं, मुस्कान बहुत बढ़िया। नाम बताओ अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, ये जो बागी बलिया की धरती है, ये भी चंद्रशेखर की धरती है नहीं है? पहले तो इस बागी बलिया की धरती को सल्यूट है हमारा। दूसरी बात, चंद्रशेखर अब की बार अपना दिल किसको दिए बैठे हैं, सपा को, भाजपा को, बहन जी को कि कांग्रेस को? जल्दी बताओ, जल्दी, देर बहुत हो गई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई रुको, ये तुम लोग सब यहाँ पर चौकड़ी लगाए आग के सामने यही बात कर रहे थे क्या अभी? नहीं, चौकड़ी लगाकर बात नहीं कर रहे थे। जनता जो है कि त्रस्त हो चुकी है बीजेपी सरकार से। ये जितने जुमलेबाज बीजेपी के लोग हैं, उतना देश में कोई नहीं है। कहते हैं लोग कि हिंदू खतरे में है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो गया? इसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं तो दीजिए। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार हिंदुओं की है। तो आपकी चुनाव में हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात तो है नहीं? चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग चुनाव में भी और चुनाव से पहले भी इस देश में जो है कि इसके आरोप लगाते रहे हैं। अभी अखिलेश यादव को अब्बाजान बोले थे, वो क्या मुस्लिम है? क्या किसी मुस्लिम को या किसी हिंदू को बोले हैं कि आप इनको जाकर मार दो या उनको जाकर काट दो? लेकिन बीजेपी ने बोला है। अभी जो हाथरस में कांड हुआ था, जो किसानों के ऊपर मंत्री के लड़के ने अपना गाड़िया, लखीमपुर में जो गाड़ियाँ कुचल दी, वो किसने बोला था? वो तो मंत्री थे, योगी जी के मंत्री थे, और उन्हीं के लड़के जो है कि किसान लड़के थे जी। अभी वो घटना हुई, और ये जो मोदी जी और योगी ये सब जी घटना आप लोग के गांव के लोगों तक, तुम किसानी करते होगे जी, तो तुम लोग तक पहुंच रही है ये सब बातें पहुंच रही है किसी मीडिया के माध्यम से। अभी जो है कि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, फेसबुक पे भी आ रहा है, लाइव भी आ रहा है, और उसके हिसाब से हर गांव तक ये बातें सब पहुंच रही है। और उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहिएगा तो मैं चैलेंज, पार जाएगा इस बार 300 पार जाएंगे। अभी फटाफट एक ओपिनियन पोल भी लेंगे, हाँ हो जान दो। और जो है कि ये योगी और मोदी जी मिल करके देश को गरीब बनाना चाहते हैं, देश को गरीब बनाना चाहते हैं। कितनी सीट जा रही है आपकी इधर छठा चरण में, बताओ? यहाँ बलिया विधानसभा 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा बलिया में समाजवादी पार्टी जीत रही है। अभी अखिलेश जी यहाँ कटरिया ग्राम सभा, पकड़ी का सट्टा हुआ ग्राम सभा है, 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। यहाँ रैली किए थे, बलिया में 3 जनसभा किए हैं। जनसभाओं का असर पड़ता है नेताओं के, बताइए, मोदी जी भी आए हैं, यहाँ जनसभाओं का असर पड़ता है, और
जो नौजवान है उनमें उत्साह है। उत्साह है, नौजवानों में उत्साह है। कितना 10 में से कितना बताओ, 10 में से कितना रुपया? 10 में से 10 का उत्साह है। कितना सीट लग रहा है बलिया में, जल्दी बताओ। बलिया में 7 विधानसभा है, ठीक है। 7 अखिलेश यादव अच्छा चुनाव आप जीत रहे बताइए हैं। कितनी सीट देख रहे हैं सीधी बात? सभी सीट जीत रहे हैं। सभी सीट जीत रहे हैं, आप बताइए। सातों के सातों से जीतेंगे। अच्छा आप बताओ दादा। 7 से जीतेगा, उसको दबाने वाला कोई है ही नहीं। कोई दबाने वाला ना। नहीं है। अरे बाप रे। मन बना चुकी है जनता, इस बार मन बना चुकी है कि अखिलेश को जिताना है। तो भाई हाँ जल्दी पूछ लीजिए। हाँ। देखिए अभी जो देश का प्रधानमंत्री जी हैं, बैठ जाए, हाँ बोलते रहो, बोलते जो देश का प्रधानमंत्री जी हैं, जल्दी बोल दो, ये खत्म करो, सबको देखो, दबा दस करके रखना चाहते हैं। जब कोरोना काल आया था तो अरे इन्होंने कोई किसी को दबा के नहीं रखता। चुनाव का समय हो गया 10 मार्च के बाद। देखिए 10 मार्च पहले तो जनता 5 साल नेता राज करता है, 5 साल के बाद जनता राजा हो जाती है। अब कौन किसको दबाएगा? 10 मार्च का समय आ गया, आपकी बार तो वोट दे करके जनता राजा है, जनता राजा हो जाती है 5 साल के बाद। तो उसके बाद अधिकार होता है सरकार में, सरकार बदलने का, सरकार बनाने का, राजा बनाने का। किंग मेकर तो जनता ही है। खैर आपको बता दें कि बलिया के रुख तारीख खत्म कर लें। बलिया के ये पकड़ी गांव में बैठ करके गांव के लोगों से बात कर रहे थे। गांव के लोगों की बिल्कुल सीधी, एकदम सपाट और एकदम सच्ची राय आपको बता रहे थे। कुछ मिला जुला नहीं है, जैसा वीडियो सब आपके सामने एकदम बिना मिलावट के सच्चाई वाली एक जो सर्वे हमने यहाँ पर किया, उससे ये पता चल रहा है कि टक्कर तो बहुत तकड़ी है, नेक टू नेक फाइट है। अब ये फाइट में जीत कौन रहा है ये तो 10 मार्च का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन बलिया में माहौल बहुत टाइट है, नेक टू नेक फाइट है। नमस्कार।